good afternoon, everyone. और शुभ दोपहर आप सभी को। Thank you for being here. और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। We're going to spend some time in God's Word and then pray together. और थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। This afternoon, we're going to look at one of the covenant names of God. और आज दोपहर के दिन में हम परमेश्वर के वाचाओं के नामों में से एक नाम के ऊपर में मनन करने जा रहे हैं। In the Bible, God revealed Himself by giving different names or covenant names to His people. परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में अपने लोगों को अपने वाचा के नामों को देने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। And each of these covenant names reveals something about God and what He would be to His people. और हर एक वाचा का नाम परमेश्वर के बारे में और वो अपने लोगों के प्रति क्या कर रहा है उसके बारे में व्यक्त करता है। And the name that we're going to look at today is Jehovah Sabaoth. और आज जिस नाम के ऊपर में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है यहोवा सबहोत, The Lord of hosts, और सेनाओं का यहोवा, the God of angel armies. और स्वर्गदूतों की सेनाओं का यहोवा। Now, just want to make this statement और इस वाक्या को मैं कहना चाहता हूं that everything we are talking about today has to deal with spiritual warfare. और हर एक चीज जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं वो आत्मिक मलयुद्ध से संबंधित है। We shouldn't apply these things for fighting with one another. और हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए इसको उपयोग में नहीं लाना है। The New Testament is very clear in Ephesians 6 verse 12. और देखिए नया नियम इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन बड़ी स्पष्ट बातों को कहता है That we are not fighting against flesh and blood, और हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है but against spirits of wickedness in the heavenly realms. और आसमानी ताकतों के साथ में जो दुष्टता की ताकतें हैं उसके साथ में हमारा युद्ध है। So all of us are engaged in spiritual conflict. और हम सभी आत्मिक मलयुद्ध के अंदर में सम्मिलित हैं In our own personal lives और हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर में, and together as a church. और एक साथ जब हम कलीसिया के रूप में आते हैं We have been given the commission to bring the gospel to the nations. और हमें आदेश दिया गया है कि सब राष्ट्रों के अंदर में सुसमाचार का प्रचार करना है। And to do this work, there's an enemy और इस कार्य को करना है तो एक सामने शत्रु आता है who would oppose us. और जो हमारा विरोध करता है, And that's where spiritual warfare comes in. और वहां पर आत्मिक मलयुद्ध होता है। So everything we say today has to be understood in that context. और हर एक बात जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उस संदर्भ में हम करने जा रहे हैं। In the Bible, और बाइबल के अंदर में one of the attributes of God, the Bible reveals to us, is that the Lord is a warrior. और देखिए बाइबल परमेश्वर के एक चरित्र को नजर कराता है, वो है कि परमेश्वर एक योद्धा है। You know, we understand various aspects of the nature of God. और हम परमेश्वर के स्वभाव के कई सारे दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं। God is love. परमेश्वर प्रेम है, He's compassionate. और वो कृपालु है, He's just. और वो न्यायी है, He's the healer. और वो चंगा करता है, Many things. और बहुत सारी बातें। But we don't talk too much about this aspect of God, that He's a warrior. और देखिए हम परमेश्वर के इस चरित्र के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं कि हमारा परमेश्वर एक योद्धा परमेश्वर है। Exodus chapter 15 verse 3. और निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन, It says the Lord is a man of war. और वो वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा योद्धा है, He's a man of war. और वो योद्धा है। Talking about the Lord being a mighty warrior. और वो परमेश्वर उसके बारे में बात कर रहा है कि वो शूरवीर योद्धा है। Isaiah 42 verse 13. और यशाया 42 उसका 13 वचन, Isaiah says the Lord will go forth like a mighty man. और यशाया कहता है कि हमारा परमेश्वर एक वीर के समान आगे जाएगा, He will stir up his zeal like a man of war. और वो तो एक योद्धा के समान अपनी जलन को भड़काएगा। So this aspect of God's nature, और देखिए ये परमेश्वर के चरित्र का ये दृष्टिकोण जो है, as a warrior, mighty warrior,
और एक वीर योद्धा के समान में। What does it mean और इसका मतलब क्या है to us? और हमारे प्रति, How do we relate और हम इसे अपने आप के लिए कैसे जोड़ सकते हैं? to God who's a mighty warrior? और एक ऐसा परमेश्वर जो वीर योद्धा परमेश्वर है। See, some people say, well, that was in the Old Testament. और कुछ लोग इस बात को कह सकते हैं, अरे ये तो पुराने नियम की बातें हैं। But the Bible says in Malachi 3, verse 6, God says, I am God, I do not change. और लेकिन मलाकी 3 अध्याय उसका 6 वचन इस प्रकार कहता है, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। If he revealed himself as a mighty warrior then, he is also a mighty warrior today. और यदि परमेश्वर ने उस समय पर अपने आप को वीर योद्धा दिखाया तो आज भी वो वीर योद्धा है। Amen. आमीन। And in fact, in the New Testament, और यदि हम नए नियम के अंदर में देखें, in the closing chapters of the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य के अंतिम पदों के अंदर में, in Revelation 19:11 through 16, और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से लेकर 16 वचन तक में, says John saw a vision. और वहां कह रहा है कि यूहन्ना ने दर्शन देखा He saw the heavens open. और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। And he saw Jesus coming on riding on a white horse. और वो देख रहा है कि यीशु मसीह एक श्वेत घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। He says he judges and makes war. और वो कहता है कि वो न्याय कर रहा है और युद्ध कर रहा है। So God, being a mighty warrior, और परमेश्वर जो एक वीर योद्धा है, is not just in the Old Testament. और वो केवल पुराने नियम के अंदर में ही नहीं है, It's all the way through the book of Revelation. और वो तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर में भी हम पाते हैं। Are you with me? आप मेरे संग हैं? Amen? आमीन। So we want to understand, what does this mean for us? और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मेरे लिए इसका क्या मायने हैं। So the name Jehovah Sabaoth, और यहोवा सबोत नाम जो है, the Lord of hosts, और सेनाओं का प्रभु, the God of angel armies. और स्वर्गदूतों की सेनाओं का परमेश्वर, We find it in the Bible at least 278 times that title is used. और देखिए बाइबल के अंदर में 278 बार इस शीर्षक को हम प्राप्त करते हैं। He's referred to as the Lord of hosts. और उसे सेनाओं का यहोवा कहकर दर्शाया गया है। So it's important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। We will look at a couple of examples. और हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। In Psalm 24 verses 8 and 10, और भजन संहिता 24 अध्याय उसका 8 और 10, the psalmist says, who is this King of glory? और देखिए भजनकार कह रहा है, ये प्रतापी राजा कौन है? He says he is the Lord strong and mighty. और वो कह रहा है परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। He is the Lord who is mighty in battle. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो युद्ध में पराक्रमी है। Again he asks, who is this King of glory? और वो दोबारा से पूछ रहा है, ये महिमा का परमेश्वर कौन है? Who is this king who is strong and mighty in battle? Who is he? और ये राजा जो पराक्रमी है, सामर्थी है, ये है कौन? He says this is the Lord of hosts. और वो कह रहा है कि ये सेनाओं का परमेश्वर है। So Jehovah Sabaoth, और यहोवा सबोत, he is this God who is strong and mighty in battle. और ये एक ऐसा परमेश्वर है जो युद्ध में सामर्थी और पराक्रमी है। So God wants us to relate to him for who he is. और परमेश्वर चाहता है कि जो वो है उसके साथ हम अपने आप को वैसा ही जोड़ने पाएं। So how do we understand and how do we relate to this God, the Lord of hosts? और ये सेनाओं के यहोवा को हम किस प्रकार जाने, किस प्रकार अपने आप को जोड़ें? One example, और एक उदाहरण, when David went to fight Goliath, और जब दाऊद गोलियात से लड़ने के लिए जा रहा है, what did David say? और दाऊद ने क्या कहा? 1 Samuel 17 and verse 45. और पहला सामुएल 17 अध्याय उसके 45 वचन के अंदर He में, says, you come to me with a sword and a spear and a javelin. और वो कहता है तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे विरुद्ध आता है। But notice what David said. और सुनिए दाऊद क्या कह रहा है? I come to you in the name of the Lord of hosts. और परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। So when he was facing his giant, और जब वो अपने दानव का सामना कर रहा है, he remembered
that God is the Lord of hosts. और उसको याद रखा उसने कि परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है And he's going into battle और वो युद्ध में जा रहा है in the name of the Lord of hosts. और सेनाओं के यहोवा के नाम के द्वारा। Amen. आमीन। When you and I face our battles, और जब आप और मैं अपनी लड़ाइयों का सामना करते हैं, we may face different challenges in life. और हो सकता है कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कई चुनौतियों का सामना हम करें, We too must have this revelation, this understanding that David had. और हमारे पास में भी वो प्रकाशन होना चाहिए जो दाऊद के पास में प्रकाशन था। Our God is the Lord of hosts, और हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है and he is the God of the armies. और वो सेनाओं का, स्वर्गदूतों की सेनाओं का परमेश्वर है। So we want to understand a little bit about that today. और आज हम इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। Now the Bible tells us about God's heavenly hosts. और देखिए बाइबल जो है स्वर्गीय सेनाओं के बारे में बात करता है, God's heavenly hosts. और परमेश्वर की स्वर्गीय सेनाओं के बारे में। In Psalm 68 verse 17, और भजन 68 उसका 17 वचन, it says, the chariots of God, they are thousands of thousands. और वहां लिखा है परमेश्वर के रथ हजारों हजार हैं। That means they are innumerable angels. और इसका मतलब है अनगिनत स्वर्गदूत हैं, And the Lord is among them. और परमेश्वर उनके मध्य में है। So God sits as this captain of this innumerable army of angels. और देखिए परमेश्वर जो अनगिनत स्वर्गदूत हैं उनके सेनापति के रूप में वहां पे विराजमान है। We see this again in Psalm 103 verses 20 and 21. और भजन 103 उसके 20 और 21 में हम एक बार फिर से इस बात को देखते हैं। The psalmist says, bless the Lord, you his angels. और वो कह रहा है, भजनकार कह रहा है, धन्य कहो ओ स्वर्गदूतों उसको। And then he tells us something about these angels. और स्वर्गदूतों के बारे में कुछ बता रहा है। They are very strong. और वो बड़े पराक्रमी बलवान हैं। And they do his word. और वो उसके वचन को मानते हैं। So these angels, they are here to do the word of God. और ये स्वर्गदूत जो हैं उसके वचन का पालन करने के लिए हैं। And it says, they heed the voice of his word. और वो कह रहा है, भजनकार कह रहा है कि वो उसके वचन की ओर अपने कान लगाते हैं। They heed the voice of his word. और उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। So that's why when you and I are speaking his word, और इसका मतलब है कि जब मैं और आप उसके वचन को बोलते हैं, we're giving voice to his word. और हम उसके वचन को आवाज देते हैं। Now I understand when God speaks, that's what he's saying, the voice of his word. But when we speak his word, we're also giving voice to his word. और देखिए मैं समझता हूं कि परमेश्वर जब कह रहा है तो वो अपनी आवाज दे रहा है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं हम भी परमेश्वर के वचन को आवाज प्रदान कर रहे हैं। So it says there in Psalm 103 verse 20, और देखिए भजन 103 उसके 20 में वो कह रहा है, they heed the voice of his word. और वे उसके वचन के मानने से उसको ध्यान लगाते हैं। And then in verse 21, और 21 वचन कह रहा है, it says, bless the Lord, all you his hosts. और वो कह रहा है ये यहोवा की सारी सेना उसको धन्य कहो। So the angels of God, और परमेश्वर के जो दूत हैं they are his hosts. और वो उसकी सेना है। This innumerable company of angels is his army. और देखिए उसकी सेना के अनगिनत दूत और स्वर्गदूत जो वहां पर हैं। Then it says in verse 21, और 21वें वचन में वो कह रहा है, you ministers of his who do his pleasure. और उसके टहलुओ तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। So these angels, और ये स्वर्गदूत हैं they do his pleasure. और वो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। Now why is this important for you and me? और आपके और मेरे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? Because the New Testament says और क्योंकि नया नियम कहता in है Hebrews 1 verse 14 और इब्रानी 1:14 के अनुसार that the angels of God have been assigned to you and me who are heirs of salvation. और देखिए मैं और आप जो उद्धार पाके उसके वंशज हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा टहल करने वाले हैं। So the angels of God are here to minister to you and me. और स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद हैं कि आपकी और मेरी सेवा टहल को करें। So he is Jehovah Sabaoth. और वो यहोवा सबोत है He has his armies और उसकी एक अपनी सेना है। and he's commissioned his angels to serve you and me. और उसने अपने दूतों को आज्ञा दिया है कि आपकी और मेरी सेवा टहल को करें। Amen. आमीन।
So, what we want to do और हम क्या करें, is just see how did the people in the Old Testament relate to God as Jehovah Sabaoth. और देखिए पुराने नियम के अंदर में लोगों ने किस प्रकार यहोवा साबोत से अपने आप को जोड़ा, How did they relate to him? और कैसे उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा, And we want to learn some lessons. और उसके द्वारा हम कुछ पाठ सीखना चाहते हैं, How we can relate to this God और कैसे इस परमेश्वर से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, who is a mighty warrior. और जो कि एक वीर योद्धा है। So we see some this, and I'm just summarizing this. और देखिए मैं आपको इसको एक इसका निचोड़ बता रहा हूं। You see in the Old Testament that the Lord of hosts, he was the director of all the military operations. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो एक निर्देशक है सारी सैन्य कार्यक्रमों के बारे में। He would direct his people to go after specific things. और वो अपने लोगों को विशेष बातों के पीछे जाने के लिए निर्देश करता है, He would give them a specific time to go into war. और वो युद्ध में जाने के लिए उन्हें एक विशेष समय प्रदान करता है, He would give them the specific strategy for action. और कार्य करने के लिए विशेष रणनीति प्रदान करता है। And he would give the call to engage in war. और वो युद्ध में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए उन्हें आह्वान करता है। And when he led the operations, the army was assured of victory in advance. और देखिए जब वो नेतृत्व करता है तो जो सेना है वो पहले से ही विजय प्राप्त कर लेती है, And it was by his power that victory was guaranteed. और वो उसकी सामर्थ के द्वारा के विजय का आश्वासन उन्हें प्राप्त हो जाता है। The Lord fought for Israel. और परमेश्वर उनके लिए लड़ता है, He helped them conquer enemies bigger and greater than themselves. और जो उनसे बड़े शत्रु हैं अपने आप को महान समझते थे, परमेश्वर ने उनको लड़कर उनके लिए विजय प्राप्त किया। And he provided a divine intervention for total obedience. और परमेश्वर ने उनको उनकी पूर्ण आज्ञाकारिता के लिए उनके लिए मुहैया भी कराया। So when his people obeyed, they saw the work of God. और जब उसके लोगों ने आज्ञा को माना, परमेश्वर के कार्य को वो देखने पाए। Now think about some examples. और यहाँ पे थोड़े उदाहरण को सोचिएगा। In Joshua chapter 5 and 6, और यहोशू 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय के अंदर में they have just crossed the river Jordan, and Joshua has the responsibility to conquer the land. और उन्होंने यरदन नदी को पार किया है, और यहोशू के पास में जिम्मेदारी है कि उसे पूरे देश पर कब्जा करना है। Wondering what to do. और वो सोच रहा है करूं क्या, And he sees a man with a sword drawn. और वो एक आदमी को देखता है जो अपनी तलवार निकाले हुए खड़ा हुआ है। And he says, are you for us, are you against us? और वो उससे पूछता है तू हमारे संग है या हमारे विरोध में है। He says, I am the commander of the armies of Israel. और वो कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर की सेनाओं का सेनापति हूं। And he says in Joshua 6 verse 2, I have given you this city. और यहोशू 6ठे अध्याय 2 वचन में कहता है ये नगर मैंने तेरे हाथ में कर दिया है, But मगर here's what I want you to do. और लेकिन ये बात मैं चाहता हूं कि तू कर। For 7 days you have to march around the wall. और 7 दिन तुझे दीवार के चक्कर लगाने होंगे, Quietly. और चुपचाप से। The priests carry the ark of the covenant in front. और याजक जो वाचा का संदूक है वो आगे लेकर चलेंगे। On the 7th day, do it 7 times. और 7वें दिन में तुझे 7 चक्कर लगाने हैं, And the walls will come down flat. और उसके बाद दीवार अपने आप गिर जाएगी। Now, Joshua didn't say, that is not a good strategy. और देखिए यहोशू ने ऐसा नहीं कहा ये रणनीति काम नहीं आएगी। Why should we walk 7 days? और हमें 7 दिन क्यों चक्कर लगाने हैं? If God is really God, it can come down now. और यदि परमेश्वर सच में परमेश्वर तो अभी उतर के आ जाए। He didn't argue. और उसने वहां पर बहस नहीं की। God said, परमेश्वर ने कहा I've given you the city, और मैंने ये नगर तुझे दे दिया है, but you follow my plan. और लेकिन मेरी योजना के अनुसार तुझे चलना होगा। This is Jehovah Sabaoth. और ये यहोवा सबोत है। Amen? आमीन। So what do we learn? और हम क्या सीख रहे हैं? Even in our lives today, और आज हमारे जीवन के अंदर में भी God has given us the victory
victory in the battles we have. और परमेश्वर ने हमारी लड़ाइयों के अंदर में हमें पहले से विजय दे दी है। But sometimes He wants us to engage 1 day, 2 days, 7 days, 7 months, 7 years. Engage. लेकिन परमेश्वर कई बार चाहता है कि हम 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 7 महीने, 7 साल उसके अंदर में उसकी बातों को मानते चले चले। Why? और क्यों? It's not about the walls. और ये दीवारों के बारे में नहीं है। That those walls can come down anytime God wants. देखिए वो दीवारें तो किसी भी क्षण जब परमेश्वर चाहेगा वो गिर ही जाएंगी। But it's about you and me. लेकिन ये तो आपके और मेरे बारे में है। It's what God wants to build in us. और इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। And He says, you march around the wall. और इसीलिए वो कहता है दीवार के चारों तरफ तुझे चक्कर लगाना है। And every battle you and I fight, और हर एक लड़ाई जो आप और मैं लड़ते हैं, it's going to prepare us for greater battles, और वो हमें उस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करता है, for greater conquests, और उसके और बड़ी विजय को प्राप्त करने for के लिए, greater victories. और एक और बड़ी विजय को प्राप्त करने के लिए। Amen. आमीन। So don't think, we must say, God, why so long? और ऐसा ना सोचे और ना कहे कि परमेश्वर इतना लंबा समय क्यों, Why 7 days? और क्यों 7 दिन? Because God is more concerned about what He builds in us than just the walls coming down. और क्योंकि परमेश्वर दीवार गिराने से ज्यादा हमारे अंदर में जो उत्पन्न होने वाला है उस पे ज्यादा रुचि रखता है। Amen. आमीन। We think about David. और हम दाऊद के बारे में सोचते हैं। We know how he went to face Goliath in the name of the Lord of hosts. और हमें मालूम है कि कैसे उसने गोलियात का सामना किया सेनाओं के यहोवा के नाम से। But as we follow David's life, और लेकिन जब हम दाऊद के जीवन का अनुसरण करते हैं, in his future battles, और उसके भविष्य में होने वाले युद्ध, he asks God. और वो परमेश्वर से पूछ रहा है। For example, in 1 Samuel and chapter 30, और उदाहरण के लिए पहला सामुएल 13 अध्याय के अंदर में, when at that time the enemies had come to Ziklag and taken everything away. और वहां पे जिक्लाग में शत्रु ने आके उसके सारी चीजों को चुरा के ले गए। David and his men are very discouraged. और दाऊद और उसके व्यक्ति जो थे वो बहुत निराश हो गए। David prays, और दाऊद प्रार्थना कर रहा है, God, do you want me to pursue? और परमेश्वर क्या तू चाहता है कि मैं उनके पीछे जाऊं? God says, David, you pursue, you will recover everything. और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि दाऊद तू जा और तू सब अपना वापस ले लेगा। And David recovered everything. और दाऊद ने अपना सब वापस ले भी लिया। In 2 Samuel chapter 5, और दूसरा सामुएल 5 अध्याय के अंदर में, after David had been anointed king, और जब दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया, it says, the Lord of hosts was with him and established him. और वहां लिखा है कि सेनाओं का यहोवा उसके साथ था और उसे स्थापित कर दिया। 2 Samuel chapter 5 verse 10. और दूसरा सामुएल 5 अध्याय उसका 10 वचन, The Lord of hosts, और सेनाओं का यहोवा, he was with David. और वो दाऊद के संग था। And then we see in that same chapter 2 incidents. और उसी अध्याय के अंदर में हम 2 घटनाओं को देखते हैं। Philistines come against David. और फिलिस्तीनी उसके विरोध में आते हैं। David prayed, और दाऊद ने प्रार्थना किया, God, what do you want me to do? और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए He करूं? asked God. और परमेश्वर से पूछ रहा है। God said, go, I'll give और you. परमेश्वर ने कहा जा मैं तेरे संग हूं। When David went, it says, and David saw great victory. और देखे दाऊद गया और दाऊद ने एक बड़ी विजय को प्राप्त किया। And that's when in 2 Samuel 5 verse 20, David announced, God is the God of breakthrough. और देखिए उसी अध्याय के अंदर में 5 अध्याय 20 वचन में दाऊद घोषणा करता है परमेश्वर बेदारी देने वाला परमेश्वर है। He's the God who has broken through over my enemies. और वो ऐसा परमेश्वर है जो मेरे शत्रुओं के ऊपर में टूट पड़ा है। In the same chapter, और उसी अध्याय में, when the enemies came again, और जब शत्रु उसके विरोध आता है, David prayed, और दाऊद ने प्रार्थना किया, what do you want me to do? और आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? God said, now you go behind the enemy. और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शत्रु के पीछे से जा, Then you will hear the sound of the marching of troops. और तब तू कदम चाल की आवाज को सुनेगा, Then you attack. और तब तू हमला करना।
the point I want to get us to understand और यहाँ पर बिंदु में क्या चाहता हूं कि हम समझ जाएं that our God will tell us how to fight. और हमारा परमेश्वर हमें बतलाएगा किस प्रकार युद्ध करना है He will give us the strategies और वो हमें रणनीति देगा and lead us to victory. और हमें जय की ओर अगुवाई करेगा। But we must pray. लेकिन हमें प्रार्थना करना है We must ask Jehovah Sabaoth, और हमें तो यहोवा सबोत से मांगना Lord, है how do you want me to fight this? और परमेश्वर आप कैसे चाहते हैं कि मैं इस लड़ाई को लड़ूं। Amen. आमीन। Are you all with me so far? और आप मेरे संग में हैं? Yes. हाँ। Now, I just want to share some. How do we apply this to ourselves? और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि हम इसे अपने जीवन के अंदर में लागू कैसे करें How is this relevant for us today? और आज ये मेरे लिए कैसे कार्यरत होगा। Number one, और सबसे पहली बात, His nature must be reproduced in us. और उसका स्वभाव हमारे अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। We see in the Bible और हम बाइबल में देखते हैं that God wants us to have His nature in us. और परमेश्वर चाहता है कि उसका स्वभाव हमारे अंदर से उत्पन्न होने पाए। You know, God says, "Be holy, for I am holy." और परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। He says, "You walk in love because God is love." और क्यों परमेश्वर ने कहा प्रेम में चलो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। The New Testament says, 2 Peter 1 and verse 4, that we are partakers of the divine nature. और देखिए पहले दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 कहता है कि हम परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव के भाग हैं। So if God is a mighty warrior, और यदि परमेश्वर एक वीर योद्धा है then that nature of God, that aspect of His nature, must be formed in us. और इसका मतलब है कि उसका वो स्वभाव हमारे अंदर में भी पाया जाना चाहिए। Are you listening? आप सुन रहे हैं? So that means in us also there is this nature to be a mighty warrior. और इसका मतलब है कि वो स्वभाव के वो वीर योद्धा हमारे अंदर में भी पाया जाना चाहिए। So spiritual warfare is not just something we do, but it's the nature of God in us out of which we live. और ये ऐसा नहीं है कि कोई आत्मिक मलयुद्ध में हमें शामिल होना है, लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव है जो हमारे अंदर से उसमें हमें सम्मिलित करता है। It's our lifestyle. और ये हमारा जीवन शैली है। Everything we do, we are confronting the works of darkness. और जो कुछ हम करते हैं अंधकार के राज्य के विरोध में हम करते हैं। It's His nature in us. और हमारा स्वभाव के हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है। Secondly, दूसरा, Jehovah Sabaoth, He still fights for us. और यहोवा सबहोत जो हमारे लिए युद्ध करता है। If He fought for His people in the Old Testament, He'll fight for you and me in the New Testament. और यदि वो परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों के लिए लड़ा तो वो आज भी मेरे और आपके लिए नए नियम में लड़ेगा। In every battle you face, हर एक लड़ाई जो आप सामना करते हैं, don't forget, और मत भूलिए God is fighting for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। Amen. आमीन। He's fighting for you. और वो आपके लिए लड़ रहा है। But you might say, if God fights for us, battle should be over right now. और आपको क्या, आप तो ऐसा कह सकते हैं अगर परमेश्वर लड़ रहा है तो ये लड़ाई अभी समाप्त हो जानी चाहिए थी। Why is it taking 7 days? और क्यों 7 दिन लग रहे हैं? Because remember, it's not about the war. और याद रखिएगा लड़ाई के बारे में नहीं है, It's about you. और ये आपके बारे में है। What God is building in you to be a mighty warrior. और ये वो उस बारे में है जो परमेश्वर आपके अंदर में एक वीर योद्धा को तैयार कर रहा है। It's the nature that He's shaping inside your character, your personhood. और एक स्वभाव जो आपके चरित्र के अंदर में, आपके व्यक्तित्व के अंदर में वो निर्मात कर रहा है। Because every battle is preparing you for a greater victory. और क्योंकि हर एक लड़ाई आपको एक बड़ी विजय के लिए तैयार करती है। Amen. आमीन। Number 3, और तीसरी बिंदु, we engage as soldiers. और हम एक सैनिक के रूप में सम्मिलित होते हैं। People with the warrior nature of our God. और ऐसे लोग जिनमें हमारे परमेश्वर योद्धा का स्वभाव है। We engage as soldiers. और हम एक सैनिक के रूप में सम्मिलित होते हैं। See, in the New Testament, और नए नियम में अगर आप देखें, Paul tells us, he says, you must endure hardness as a good soldier. और देखिए पौलुस कह रहा है कि एक सैनिक के जैसे परिश्रम करो। He
He said, fight the good fight of faith. और वो कहता है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। So just because we face some conflicts, और इसलिए कि हम कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, we don't just fall down, so I can't fight. और हम गिर नहीं पड़ते कि अरे अब नहीं हो पाएगा, Get up. और खड़े हो जाएं Fight. और लड़ाई करें। Because the warrior nature of God is in you. और क्योंकि योद्धा परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर में है, The lion of the tribe of Judah is in you. और यहूदा के गोत्र का सिंह आपके अंदर में है। So you must fight the good fight of faith. और आपको विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ना है। You are a soldier in the army of God. और आप परमेश्वर की सेना के एक सैनिक हैं। You belong to the army of the Lord of hosts. और आप तो सेनाओं के यहोवा के सैनिक हैं। So you engage as a good soldier. और आप एक अच्छे सैनिक के रूप में सम्मिलित होते हैं। Number 4. और चौथी बात, Remember this. इसको याद रखिएगा, We use spiritual weapons for a spiritual battle. और हम आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक हथियारों का उपयोग करते हैं। There is a spiritual side to the battles we are facing. और जो युद्ध हम सामना कर रहे हैं उसका एक आत्मिक रूप भी है। The battle may seem like it's in the natural. और देखिए लड़ाई ऐसे दिखेगी कि स्वाभाविक हो रही है, This problem and that problem and that problem. और ये समस्या वो समस्या वो समस्या, But this is a spiritual battle. और लेकिन ये एक आत्मिक लड़ाई है। And we use spiritual weapons for a spiritual battle. और हम आत्मिक लड़ाई के लिए आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। So you use the weapons of prayer, और प्रार्थना के हथियार का इस्तेमाल करें, of worship, और आराधना के, of the word of God, और परमेश्वर के वचन का, of the blood of Jesus, और यीशु मसीह के लहू का, of the name of Jesus. और यीशु के नाम का। You use these spiritual weapons. और इन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करिए। The Apostle Paul said in 2 Corinthians 10 verse 4 and 5, और प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय इसका 4 और 5 वचन में कहता है, says the weapons of our warfare are not carnal. और वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, They are mighty through God. और वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। So we are not using natural weapons. और देखिए हम स्वाभाविक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, We are using spiritual weapons. और हम आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। So remember this. और इसको याद रखिएगा, Spiritual battles are won by spiritual means. और आत्मिक युद्ध आत्मिक साधनों से जीते जाते हैं। Spiritual battles और आत्मिक युद्ध, are won by spiritual means. और वो आत्मिक संसाधनों से जीते जाते हैं। And the natural is affected by the spiritual. और प्राकृतिक जो है वो आत्मिक का प्रभाव पड़ता है। When you fight in the spiritual, और जब आप आत्मिक क्षेत्र में लड़ते हैं, the things in the natural begin to change. और स्वाभाविक चीजें अपने आप बदलने लग जाती हैं, Things in the natural begin to change. और जो प्राकृतिक चीजें हैं वो बदलने लग जाती हैं। Amen. आमीन। Lastly, worship team, please come. और अंतिम बिंदु, He always causes us to triumph. और वो हमें सदा हमें जय में लिए चलता है। Look at 2 Corinthians 2 and verse 14. और दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 वचन देखें, It says, thanks be to God और वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, who always leads us in triumph जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। in Christ. और मसीह यीशु में, He always leads us in victory. और सदा विजय में लिए चलता है। Thanks be to God. और परमेश्वर का धन्यवाद हो। So whatever conflict you have, और भले ही कोई भी युद्ध आपका क्यों ना हो, Jehovah Sabaoth is with you. और यहोवा सबहोत आपके संग है, He is fighting for you. और वो आपके लिए लड़ रहा है, And He will always lead you to victory. और वो हमेशा आपको जय में लिए फिरेगा, He will always cause you to triumph. और वो हमेशा आपको जयवंत बनाएगा। But He wants you to fight. और लेकिन वो चाहता है कि आप उसके लिए लड़ें, He wants you to engage. और वो चाहता है कि आप उसमें सम्मिलित हो जाएं, He wants you to be a mighty warrior. और वो चाहता है कि आप एक वीर योद्धा बन जाएं। Because the battle
the victory for the battle is guaranteed. और क्योंकि उस लड़ाई की जो जय है वो पक्की है, But you must engage. और लेकिन आपको सम्मिलित होना है। And in the process, you are being strengthened. और देखिए उस प्रक्रिया के अंदर में आप बलवंत हो जाएंगे You are being built up. और आपका निर्माण हो जाएगा, And your victory, और आपकी विजय one day, एक दिन, it will be a blessing to so many other people. और वो कई सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। And you've fought your fight. और जब आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं, You've broken through to victory. और जब आप उस में भेद करके विजय प्राप्त करते हैं, You can help somebody else और आप किसी और की सहायता कर पाएंगे, who may be fighting a similar battle. और हो सकता है कि वो भी आप जैसी लड़ाई लड़ रहे होंगे, May have to go through, maybe going through a similar situation. और हो सकता है कि आपकी समान परिस्थिति में जा रहे होंगे, You can tell them, और आप कह सकते हैं, my God brought me through to victory. और मेरा परमेश्वर मुझे उसमें से विजय से निकाल कर लाया है, I know He will do the same for you. और मैं जानता हूं कि आपके लिए भी वैसा ही करेगा। So the battles you fight, और वो लड़ाई जो आप लड़ते हैं, it's not only for you, और वो केवल आपके लिए नहीं है, through you, और आपके द्वारा other people are going to be blessed. और दूसरे लोग आशीषित होंगे, Other lives are going to be enriched. और दूसरे जीवन आशीषित होंगे। Are you understand? आप समझ रहे हैं? Amen. आमीन। God is building things in you. परमेश्वर आपके अंदर में चीजों का निर्माण कर रहा है, And every battle you win और हर एक लड़ाई जो आप जीते हैं, will prepare you for greater battles and greater victories. और वो आपको बड़ी लड़ाइयों के लिए और बड़ी जय के लिए तैयार करता है। Before David killed his Goliath, he killed the lion and the bear. और दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले एक सिंह और भालू को मारा, And then he conquered many tribes and many kingdoms. और उसके बाद में कई गोत्रों, कई राज्यों के ऊपर में उसने जय प्राप्त करी। Let's rise to our feet, please. और आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Whatever battle you might be facing, और चाहे कोई भी लड़ाई जिसका सामना आप कर रहे हो, I want you to remember today's message. और मैं चाहता हूं कि आज के संदेश को आप याद रखें। Our God is Jehovah Sabaoth. और हमारा परमेश्वर यहोवा सबोत है, He's the Lord of hosts. और वो सेनाओं का परमेश्वर है, He's the Lord who is strong and mighty in battle. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो युद्ध में पराक्रमी और सामर्थी है, His warrior nature is reproduced in us. और उसका योद्धा का स्वभाव हमारे अंदर में बनाया जाता है। He wants us to be mighty warriors. और वो चाहता है कि हम एक योद्धा बन जाएं। Remember that the Lord is fighting for you. और याद रखिए कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है, He will cause you to triumph. और वो आपको विजयी बनाएगा, He'll bring you through to victory. और वो आपको विजय में होकर ले जाएगा। You use the spiritual weapons God has given you और परमेश्वर ने जो आत्मिक हथियार आपको दिए उसका इस्तेमाल करें, to fight the spiritual fight. और इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए। Father, I pray for each one here. और पिता हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, Whatever fight, whatever battle that we may be engaged in, और परमेश्वर चाहे कोई भी लड़ाई या युद्ध हम जिसमें हम फंसे हैं, help us to remember today और आज हमारी सहायता करिए इस बात को याद करने के that लिए। you are the Lord of hosts, और तू सेनाओं का यहोवा है, that you fight our battles, और तू हमारी लड़ाइयों को लड़ता है, and you always cause us to triumph. और तू हमेशा हमें जय में ले चलता है। So help us to take the weapons of our warfare और प्रभु सहायता करके हम इस आत्मिक हथियारों को लेके चलें, and to fight the good fight of faith, और विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़े, knowing that you will cause us to triumph, और इस बात को जानते हुए कि तू हमें जय में ले चलेगा, that you will lead us into victory. और तू हमें जय में अगुवाई करेगा। Encourage our hearts today. और आज हमारे हृदयों को उत्साहित कर। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। We're going to pray and partake of the Lord's table. और हम प्रार्थना कर प्रभु की मेज में शामिल होंगे। If you are a believer, you love the Lord Jesus, यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, you're born again,
आपने नया जन्म पाया है, You're welcome to partake in the Lord's table with us. प्रभु की मेज में आने के लिए आपका स्वागत है। In case you need the elements, if you will raise your hand, please, our ushers will come to you and serve you. और यदि आपके पास में प्रभु भोज की सामग्री नहीं है, अपने हाथ को उठाएं, वो आएंगे, हमारे मददकर्ता आपके पास आकर आपको मदद करेंगे। Let us pray, please. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में we sanctify these simple elements of wafer and juice. प्रभु हम इन साधारण भोजन वस्तुओं को शुद्ध करते हैं। As we partake of these elements, और प्रभु जब इनमें हम भाग लेते हैं, we thank you for the blood covenant that you have with us. और हम धन्यवाद करते हैं उस वाचा, खून की वाचा के लिए जो हमारे साथ में आपने बांधी है। The covenant tells us that you will never fail us, you will never forsake us. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी वाचा कहती है कि आप ना तो छोड़ेंगे ना असफल होंगे। You're on our side. आप हमारी ओर हैं। And we thank you, Father. हम आपका धन्यवाद करते हैं We invite the ministry of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सेवकाई का स्वागत करते हैं to work in each of our lives और हमारे में से हर एक के जीवन में कार्य करे and to cause us to triumph और प्रभु हमें जयवंत बनाने के लिए in every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body that's given for you." यीशु मसीह ने कहा, इसे लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम मिलकर रोटी में भागीदार हों। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant." यीशु मसीह ने कहा, ये लहू में मेरे लहू में नई वाचा का प्याला है It is poured out for many for the forgiveness of sins. और कईयों के पापों के लिए ये उंडेला गया है। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। His blood has redeemed us. और उसके लहू ने हमें छुटकारा दिया। His blood has put us in covenant with God. और उसके लहू ने हमें परमेश्वर के साथ में वाचा में बांधा है। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, इसे जानते हुए इसमें हम भागीदार हों। Let's partake together, please. और आइए हम मिलकर इसमें भाग लें।